नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चितरंजन कुमार। आप देख रहे हैं हमारा चैनल ट्रू न्यूज़ TNBR। और आज मैं हूं पंडा बीघा, जो करियावा पंचायत के अंतर्गत पड़ता है। और यहाँ माझी कम्युनिटी के दो गुटों के बीच में झगड़ा हुई है। उससे संबंधित हम यहाँ जानकारी लेने के लिए आए हैं और जानते हैं, एक पक्ष हमारे बीच में है, इनसे जानते हैं कि आखिर झगड़ा का कारण क्या है। आपका नाम क्या है? अरुण मांझी। जोर से बोलिए। अरुण मांझी। अरुण जी, झगड़ा का कारण क्या है, आप बता सकते हैं? इसी में यही है कि मैं विश्वासी आदमी है और सब कहता है कि डाइन है, हमको लड़का के कैले है। हम विश्वासी आदमी, हम विश्वास करके सभी से चलते हैं कि किसी को दुख नहीं होवे और सभी भला से रहे, वही हम जानते हैं। बस न किसी से झगड़ा कर सके हैं, न किसी के गाली दे सकते हैं, यही हम जानते हैं। न किसी के कुछ हम करेंगे, न हमको कुछ करो, न हम किसी से झगड़ा लगड़ा करने नहीं चाहते हैं। मिलजुल के सब रह सके, न हमको गार्डे, न हम किसी से मारे पीटे जाएंगे, न किसी से हम कहने जाएंगे। बस यही जानते हैं कि हम विश्वासी आदमी हैं। अच्छा, हमको ये बताइए, लड़ाई जो हुई है किनके बीच में हुई है? हम कहीं बीच में हुए थे, हमको मतलब भाई है। और झगड़ा आपके मांझिल भाई से हुआ है? और झगड़ा का कारण यही है कि आप विश्वासी, हम समझे नहीं, विश्वासी का मतलब क्या हुआ, नहीं समझ पा रहे हैं। यीशु मसीह में काम करते हैं। अच्छा, आप यीशु मसीह के विश्वासी हैं। अच्छा, तो इसमें हमको पता चला है कि मारपीट हुई है। आपको मारपीट ऐसे तो कहीं नहीं दिख रहा है, कहाँ चोट लगी? चोट तो लगा हुआ है, सब झंका हुआ है, क्या करें। अच्छा, अंदर से आंतरिक चोट है। तो लड़ाई झगड़ा की और कोई दूसरा भी वजह है कि सिर्फ यही कारण है? हाँ, तो एक न है, अब अपने में हो गया है, तो फैसला हो गया है कि दोनों मिल के अब रहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम लोग भी यही बात को कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा करने से कभी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। दूसरी बात है कि लड़ाई झगड़ा जो है दोनों पक्ष, दोनों अपने भाई के बीच की बात है। और इस प्रकार से हर कोई यही कहेगा कि इसमें आप लोगों को आपसी सहयोग, आपसी सद्भाव के साथ मिलजुल करके रहना चाहिए। भाई की लड़ाई जीवन पर्यंत चलने वाली होती है, जीवन भर लड़ाई होती है, हक की अधिकार की लड़ाई होती है। लेकिन इस लड़ाई को अगर हमारा भाई है तो हमको उसको मिटा देना, उसको भुला देना, यही इंसाफ कहता है। तो आप जो हैं, जो झगड़ा हुआ है उसको आप दिल से मिटा दिए, अपने भाई को क्षमा कर दिए, माफ़ कर दिए? हमको पत्नी पर पड़ गया है, वही घड़ी से बोलने की अब से लड़ाई झगड़ा हम नहीं बोले जाएंगे, न किसी से कहें। अच्छा, मतलब आपसे लड़ाई झगड़ा नहीं है। अच्छा, इसके मामले में आप लोग कोई केस वगैरह भी किए हैं? नहीं, केस नहीं, वो फैसला हुआ है, खाली केस नहीं। फैसला कहाँ से हुआ है? तो मुखिया जी जब फैसला इस बात को कर ही दिए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि पंचायत का हेड जो होते हैं, हालांकि न्यायिक प्रक्रिया के लिए सरपंच होते हैं, मुखिया होते हैं, पंचायत के लिए अधिकृत होते हैं। और अगर इस प्रकार का फैसला मुखिया जी के द्वारा आपको मिल गया है, तो मुझे लगता है कि उनके फैसला को आप लोगों को मानना चाहिए और इस प्रकार से इस मैटर को आगे बढ़ाना उचित नहीं होगा। आप यहीं के रहने वाले हैं, आपको झगड़ा के बारे में कुछ जानकारी है तो बता पाएंगे? हमारे को तो झगड़ा के बारे में यही पता है। आप लोग इन लोग अपने में आपस में झगड़ा करते रहते हैं। हम लोग समझाबो करते हैं कि आपस में मर जाओगे, अच्छा नहीं है। इस वजह से हम लोग 2-4 बातों कहे हैं, समझाबो किए हैं, एक आध थप्पड़ मारबो किए हैं, लेकिन अपने में झगड़ा नहीं करना चाहिए। ताकि हमारे मुखिया इतना अच्छा है कि आगे बढ़ने नहीं दिए। मुखिया जी अपने आप में तीनों भाई को समझा बुझा करके रफा दफा कर दिए। दोस्तों, यहाँ पर जो बातें आ रही है कि मुखिया जी के बारे में लोगों का कहना है कि मुखिया जी हमारे बहुत अच्छे आदमी हैं और हम तीनों भाई को एक सूत्र में बांध दिए हैं और इस मैटर को आगे बढ़ने नहीं दिए हैं और किसी भी प्रकार के थाना में कोई FIR नहीं किया गया है। और ये जो लड़ाई झगड़ा का जो मामला है, यहीं पर मुखिया जी अपने अदालत में अपने पास में बुला करके लोगों को समझा बुझा करके इस मैटर को समाप्त कर दिए हैं। आते हैं कुछ महिलाओं से, हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसके संबंध में उनका क्या कहना है। आप यहीं के रहने वाले हैं? किनको से? कौन? किसी से पूछ लीजिए। आप यहीं के रहने वाले हैं? आपको भी पता है लड़ाई झगड़ा काहे हुआ है? होली ना है, काहे को हुआ था? बोलिए, जो बोलना है बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओकर बेटा है से पगलाइल है, मानिल गोतनी के एकर होली ना, जे बेटा पगलाइल है। अच्छा, तो वही सब मिशन है। तो जहाँ देखा हुआ है, जहाँ बामत है, बामत ने है, डाइन ने है, डाइनकुरी सीखले है मीमा। अच्छा, ये कौन डाइन सीखले है? वो इससे वो नहीं, नाम बताइए, नाम। जनिया
अरुण जी के? हाँ अरुण जी के जनिया जो है वो थी डाइन सीखे हुए हैं। हाँ, तो वही जहाँ देखा भाई भगत से ना, हाँ। जहाँ ओकरे कब्र है। माने भगत से, ये जहाँ भगत से दिखलाते हैं हाँ तो मंझला भाई के पत्नी, हाँ तो बताता है, भगत बताता है कि इनके पत्नी जो है वही थी, क्या पूजले है, पूजले है, ईसो मिशन है, तो वही ठोकवा देखिए ओकर बेटवा के देहिया पर। अच्छा। हाँ। तो आप इस प्रकार की बात को सुन रहे हैं कि ऐसे कुछ कुछ विवाद का कारण आ रहा है कि ये अंधविश्वास से संबंधित भी बातें आ रही हैं, लेकिन कुल मिलाकर के हम इस बात को कह सकते हैं कि यहाँ जो भी घटना हुई है, इस घटना को बहुत बड़ा रूप देना ये गलत होगा। और अंधविश्वास से संबंधित जो बातें हैं, इस बातों को आज भी पढ़े लिखे कम्युनिटी के लोग मानते हैं। हालांकि ये गलत है, न्यायिक दृष्टिकोण में इस प्रकार की चीज़ें होती नहीं हैं। और आते हैं हम इनके दूसरे पक्ष जो हैं, इनके मांझिल भाई से भी इसका स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करते हैं। आपके मांझिल भाई कहाँ हैं? काम करने चले गए। अच्छा, उनकी पत्नी हैं? कौन है? आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। हाँ, तो आते हैं यहाँ पर जो दूसरे पक्ष हैं, अरुण जी के मांझिल भाई जिनके साथ में इनका झगड़ा हुआ है। अरुण जी के मांझिल भाई, क्या नाम है उनका? रामाधार मांझी। रामाधार मांझी हैं, जो अभी घटना स्थल पर मौजूद नहीं है। जैसा कि प्रतिदिन काम करते हैं, तो काम करने के लिए गए हुए हैं। और हमारे साथ मौजूद हैं उनकी पत्नी। आपका नाम क्या हुआ? भोला देवी। भोला देवी जी हैं। ये लड़ाई झगड़ा जो हुआ है, इसका कारण क्या है? कारण तो ये सर कि हम जहाँ तो जौन तांत्रिक से जाई थी तो हमारा यही चीज़ का बार रहा है। हम लड़का के कोरियामा नाम लिखैली, 1 महीना पढ़े गेलो, 1 महीना के बाद एक दिमाग पगला गेल। पढ़ाई लिखाई हमको तो गुड़ माटी हो गया। अच्छा, ओकर बाद में हम जहाँ घर के देवता देवी के सब स्थान दिए हैं, वो सब ठीक है। अब इसका ही चीज़ हमको जिन सा हमको लड़का के पगला रहा है। अब क्या कर रहा है, जौन तांत्रिक भी जा रहा है, क्या कहता है कि 1.25 महीना तुमको लड़का के पगला के रखेगा। वो रखेगा? हाँ रखेगा। आप लोग तुम परेशान हो जाएगा, बाकी तुमको लड़का नहीं सुधरेगा। ये भगत जी बात को बताए हैं। हाँ, इसको पास्टर अच्छा। ये भी कहा है था हमरा। हाँ। कि आपके 2 लड़का है ना, आपके 2 लड़का नहीं तो आपके तुमको 1 ही लड़का रहवे करेगा। ये पास्टर बता रहे हैं? हाँ, पास्टर बता रहे हैं। वो जो पास्टर है उनका नाम क्या है? हम तो नहीं जानते सर, अब देखा नहीं जानते। थोड़ा सा आप बताइए, ये जो पास्टर है उनका नाम क्या है जिनके बारे में आरोप लगा रहे हैं? मधेश्वर भैया जी। अच्छा, मधेश्वर जी। उनका घर कहाँ है? ये ठोरी चितौकर। चितौखर। हाँ, आप बताइए। ठीक है, ये उनका नाम ये मधेश्वर जी है। तो हाँ, और उन्हीं के बारे में, मैंने उन्हीं के बारे में भगत बताता है। हाँ, जो भगत सुनो ना, हमरा वो का कहते ना कि आप लोग में रहेगा बाले बच्चे तो तुमको लड़का के नाम से प्रार्थना होगा। आप लोग नहीं रहेगा ना तो प्रार्थना नहीं होगा, समझा? हम बोले कि ठीक है, हम नहीं रहेंगे। हम अच्छा, ये प्रार्थना कुछ होता है, नहीं समझ पा रहे हैं। प्रार्थना पूछे ना, हम तो सबका मरम ना जानियो, हमने तो कमाई खाए वाला ही है। घोंगा सितुआ खाए वाला कहा जाने गेलियो। मैंने प्रार्थना कोई अंतर मंत्र वगैरह क्या होता है वो हम नहीं समझ पा रहे। हाँ, अंतर मंत्र को वही जानता था, ना जानिए सब के। अच्छा, वो आपके अंतर मंत्र के लिए हम ना जानिए, हमने घोंगा सितुआ खाए वाला ही। अच्छा, तो ये चलिए, ठीक बात है। तो लड़ाई का सिर्फ यही कर के चलते देखा हमरा, देखा का कारण करता वही सब है। ये कौन आपको मारे हैं? मारा है हमको गोतनी छोट। अच्छा, ये बेटा के कारण में हम। अच्छा, अब एक बात, लड़ाई झगड़ा जो होना था वो हो गया है। अब इसके बाद बताइए, अब इस लड़ाई को आप लोग बंद करना चाहते हैं? सुनो ना, हमरो कहना ठीक है, मर्द देवे करना, हम गोड़ पर थी। बाकी आपसे हमको लड़का के रक्षा करो। रक्षा करो तो ऐसा बिल्कुल हमारे अनपढ़ में रहती ना कि नहीं रहेगा, कमा के खाती ना। बिल्कुल सही बात। हमरा कहना ये जब बात है, हमको बेटा के अभी से रक्षा कर। अच्छा, अब हमको ये बताइए। हाँ। अब जैसे कि अब ये जो लड़ाई झगड़ा है, इस लड़ाई झगड़ा को आप लोग आपसी प्रेम मोहब्बत के साथ, क्योंकि वो भी कोई गैर नहीं है और लड़ाई झगड़ा से कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ। तो मैं तो अपने स्तर से यही कहूँगा कि अब इस लड़ाई झगड़ा को, चूँकि मुखिया जी इस लड़ाई झगड़ा को समाप्त कर दिए हैं, समझौता कर दिए हैं, तो हमको लग रहा है कि इसको अब समाप्त कर ही देना ठीक रहेगा। तो आप इस पक्ष में है ना? हम नहीं समझे हैं। नहीं ना, मैंने आप समझौता के पक्ष में नहीं है? समझौता के पहले तो भाई ही है। अच्छा, मैंने अब लड़ना नहीं चाह रहे हैं? नहीं लड़ेंगे, बाकी हमको लड़का सही से रहे तब। तो लड़का को सही से रखने का काम जो है, ये कौन करेंगे? तो कम करते हैं वो, कहीं ना कम कौन करेंगे से पूछ रहे हैं।
अब भाई ये आपको लड़का को सही कौन कर सकता है? अब कौन कहते हैं उनके से बतावा, हम कैसे कहियो? तो जैसे कहता तू ना हाँ। लड़का में ठीक रहे के चाहिए आएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ बात जो आती है अंधविश्वास से संबंधित है। इनका कहना है कि ये मधेसर जी पास्टर हैं कोई, और वो प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह में प्रार्थना करते हैं, और इसके वजह से भगत के पास में जब जाते हैं तो भगत बताते हैं कि जो पास्टर के पास में आप जाते हैं प्रार्थना कराने, वही जो है आपके बेटा को कुछ कर दिया है, जिसके वजह से आपका बेटा जो है पागल हो जा रहा है। इस प्रकार की बातें यहाँ पर आई है। और हम आगे, हेलो बहन जी, थोड़ा सा 1 मिनट और सुनिए, 1 मिनट और। जो भगत जी के पास दिखलाते हैं उनका क्या नाम है, जहाँ दिखलाने जाते हैं? अरे हम तो देख लिया भैंसुर लगा साधु जी घेजन के हैं। अच्छा, घेजन के साधु जी हैं। हाँ। अच्छा, और कहीं दिखलाए हैं? आओ देख लेना तुम परामन सब यही लिखे कब्र था बस। परामन में भी सब जगह यही बात यही बता। दम कबर रहा है कि तो आपको घर में है नहीं जी यीशु वाला, उसको तुमको खून खा बेटा दिमाग पगला रहा है, समझ रखो। अब पगला के तुमको लड़का के 100 महीना बिलमा के रखेगा, और साल भर के अंदर में हमको लड़का भी बोल रहा है कि साल भर अंदर हम रख दूँ ऊपर धरती पर, साल भर के बाद में कहते कि ऊपर चलिए बेगरा गौरव के कहते जी। अच्छा ठीक, चलिए ठीक है। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों ने सब सुना देखा कि ये क्या बात है। और आइए, चूंकि ये मैटर जो है दोनों पक्ष जो है आपस में रजामंदी के साथ, आपसी रजामंदी के साथ दोनों एक साथ मिल करके रहना चाहते हैं। और इस नेक काम को करने वाले जो इस पंचायत के मुखिया हैं, जो इस दलित कम्युनिटी को समझा बुझा करके एक सूत्र में बांधने का काम किए हैं, हम चलते हैं उनसे भी कुछ मिल करके बात करते हैं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम मनोज शर्मा हुआ। सर, आपका घर कहाँ हुआ? ग्राम मेन बोलता है जी। सर, इसके संबंध में जो लड़ाई झगड़ा हुआ है, इसके संबंध में आपको जो विस्तृत जानकारी है उसके बारे में थोड़ा सा पब्लिक को। ये लोग आपस में झगड़ा झंझट किए थे, हल्का फुल्का। ये भाई हैं दोनों, आपस में गोतनी नहीं है जी जी। एक दूसरे भबू है, कोई छोटा भाभी है कोई। तो इसकी जानकारी जब हमें मिली, थाना तक बात चला गया, तो हम यहाँ पर आया तो इससे रिजल्ट जो निकल के आया उसमें भूत मुआ का संशय है। तो इन लोग को हम समझाने का कोशिश करते हैं कि भूत मुआ कुछ नहीं है। हाँ। अगर भूत मुआ तुम लोग के पास है तो हम तो रोज जानते हैं, हमको बांध के पटकवा दो तो जानते हैं। जी, जी। इसी बीच में लोग लड़ाई झगड़ा कर लिया था, हम बैठ करके आपस में कंप्रोमाइज मिला जुला दिए। आज भी सवेरे आकर के घर पर इन लोग को गए, अंदर में जाकर कहा कि लड़ाई झगड़ा न करना, और लोगों के बीच में रहते हैं रात दिन। दिन के दुख दर्द में हम खड़ा हैं। हम थाना में केस होने देते हैं, बहुत रेयर केस होता है हमारा। ये अपना काम करते रहते हैं। जो ड्यूटी जनता ने दिया है 5 वर्ष निभाए हैं और निभाएंगे। आगे माथा पर इलेक्शन है, लोगों के बीच में जाके हाथ जोड़ेंगे। लोगों को लगेगा कि अच्छा मुखिया मेरा 5 साल काम किया है, तो फिर वोट देके जिता देगा, हम इनका सेवा करते रहेंगे। दोस्तों, आपने सुना, ये हमारे मुखिया जी का स्टेटमेंट था, जिन्होंने आपको जानकारी दिया कि हम इस क्षेत्र में 5 साल से, विगत 5 साल से काम करते आ रहे हैं, चूँकि मुखिया प्रत्याशी जीते हुए हैं। और इन्होंने अपने नेक इरादा के साथ इस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये चाहते हैं कि दोबारा भी हमको अच्छा काम करेंगे तो यहाँ के लोग जो हैं हमको मौका देंगे। मुखिया जी, आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और आपको इस काम के लिए खासकर बधाई देते हैं कि आप इस प्रकार के दलित लोगों को अपने पंचायत में लड़ने नहीं देते हैं। और थाना में परिवार मान लीजिए कि हैं, हम फौजी आदमी हैं, रिटायर्ड हैं, और हम सर्वधर्म स्थल एक स्थल में पूजा किए हैं और एक मेस में खाना खाए हैं, चाहे जाति किसी विशेष का। हम मानव को पकड़ते हैं। और हमें जब 2013 में रिटायर होकर आए तो हमें लोग ने कहा कि मुखिया का चुनाव लड़िए, और 400 वोट से चुनाव जिताया। और हम नेक भाव से 5 वर्ष लोग से, कोई जनता से पूछिए कि मुखिया जी 5 मिनट फ़ोन करते हैं, कहीं गए हैं 5 वर्ष में, कि रात दिन मैं अपने घर पर पंचायत में रहता हूँ। कभी भी किसी का दुख हो, दर्द हो, रात हो, बिरात हो, बीमार हो, अपना गाड़ी से गया पहुँचाना, डिलीवरी केस हो, चाहे कुछ भी, शादी हो, ब्याह हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके साथ हम रहते हैं। इन्हीं के बीच में पूछिए, इनसे स्टेटमेंट लीजिए। अच्छा सर, आप अभी बताए अपने बात में कि हम इस मैटर को थाना में जाने तक नहीं दिए, तो बहुत अच्छी बात है, चूंकि आपस में ही ये कर ले। थाना में लोग चला गया था। अच्छा, थाना में गए थे? थाना में गया, कौन पक्ष गए थे थाना में? ये इस दोनों में से कौन पक्ष गए थे? जो पिटाया था, जिसको लग गया था चोट। अच्छा, इसमें दोनों में से चोट ऐसे एक्सटर्नली तो उनको भी दिख रहा है, और इंटरनली वो बता रहे हैं इनको लग गया था। तो वहाँ गए थे, ट्रीटमेंट वगैरह हो गया, लेकिन केस फिरियाद तो कोई रिजल्ट नहीं ना है। तो इसमें आपस में मिला करके है जगह भाई गोतिया बात है, कोई हकी तनी मनी लगा लड़ाई था, सब आपस में मिलजुल गए, ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत तो है नहीं।
बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आपसे एक निवेदन मेरा ये भी होगा, क्योंकि ये जो लड़ाई का आधार है इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं देता है। ये कभी भी कानून में, जैसा कि ये बता रहे हैं, इस प्रकार के कहीं भी प्रोविजन नहीं। लोग को समझाए हैं कि कानून भूत मुआ के नहीं देता है, तुम लोग फेरा में फंस जाओगे। अब कहता है कि हमारे बामत पूजी थे तो वहाँ पूजी थे, हमरा आगे धर लेलक तो पटक दिलक, ई कहलक। हम रोज जाही हुई जगह से हमरा जितना भूत मुआ के पूजे लहाओ सब पूछ के बताओ कि हमरा पटकवाओ तो बुलेट से जाही रोज, तो कोई एगो पटके हैं ये ना। ये सब गलत बात है, ये सब कानून नहीं इसको इजाजत देता है, ये सब अनभिज्ञता है ना पढ़ल के चलते। इसलिए बच्चों को कहते हैं कि भविष्य में स्कूल में भेजो, पढ़ाई करो, उससे समझ जाएगा कि भूत मुआ क्या चीज़ है। और जो नहीं पढ़े लिखे उसको पकड़ ले रहता है कि हमारे दूरा पर सिंदूर टिक दिलक, तो हमारा चूड़ी बांध दिलक, तो ये भामत पूजी थे, तो ये सब है। इसलिए बहुत कंट्रोल करते हैं इस समय, ऐसा कोई बात नहीं है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी आपको भी। अरे लोगों को मैंने स्टेटमेंट जब लिया तो स्टेटमेंट के आधार पर यही पता चला कि अंधविश्वास की वजह से हल्की फुल्की झड़प हुई है, हल्का फुल्का लड़ाई झगड़ा हुआ है, जिसे मुखिया जी के द्वारा इसको समझौता कर करके आपस में मिला दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, तब तक के जय हिंद जय भारत।